हाय गाइस, वेलकम बैक टू चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस में। तो आज के मेरे यहाँ पे दिन पे दो ट्रेड है, बट आपको तीन बाय ऑर्डर दिखाई देंगे। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो पहले ट्रेड लिया मैंने, सेम स्ट्राइक प्राइस में ही दोनों ट्रेड बनाए हैं 22,300 की पुट में। और यहाँ पर मैंने 12:33 पे लिया। कुछ सेकंड बाद यहाँ पे मैंने खरीदा 152 पे। इसको स्क्वायर ऑफ किया मैंने यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा 4 रुपये स्टॉप लॉस में मैंने स्क्वायर किया। 4 साढ़े 3 रुपये के स्टॉप लॉस में यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया 22 सेकंड बाद। उसके बाद फाइनली मुझे कंफर्म होगा कि एंट्री की, हाँ मार्केट अब यहाँ से गिर सकता है, तो इसलिए मैंने वापस एंट्री बनाई। और मेरी क्वांटिटी एक्चुअली 50% थी इस जगह पे। तो ये 50% क्वांटिटी को मैंने दो बार एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मैंने डाल नहीं पाया था इतनी जल्दी जल्दी। तो मैंने दो बार एग्जीक्यूट किया, तो 100% क्वांटिटी में यहाँ पे होल्ड करा था। जो आपको ये वाला बाय ऑर्डर और ये वाला बाय ऑर्डर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये दोनों मिला के 50-50 था। तो 100% क्वांटिटी थी इस टाइम पे मेरे हाथ में। इसको मैंने 175 रुपीज़ पे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया है 12:41 पे। तो इसको मैंने करीब करीब यहाँ पे 7 साढ़े 7 मिनट के करीब इस ट्रेड को होल्ड करके रखा। और यहाँ पे तो मुझे टोटल आज के दिन में नेट टू नेट पे 100% निफ्टी 50 की क्वांटिटी पे 17 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो बात करते हैं कि इस ट्रेड के पीछे क्या एनालिसिस था। और मेन मेरा इसका टारगेट जो था वो बहुत बड़ा टारगेट था यहाँ पर, ठीक है, बट वो मैं नहीं कर पाया। उसका रीज़न क्या था वो भी बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो आज के दिन मार्केट जब गैप डाउन खुला, मेरा इंटरेस्ट तभी से ही था, सुबह सुबह ही। और मैं तो सुबह यहाँ पे ही शॉर्ट करने का मुझे मन था, बट ये था कि प्रीमियम ओपन होते ही इतना स्पाइक देगा सीधे सीधे स्टार्टिंग में कि आप इसको कैश नहीं कर सकते, और यहाँ पे घुसने का कोई फायदा था नहीं, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया वो ट्रेड। वरना अगर ये थोड़ा ना हल्का सा यहाँ पे गैप डाउन खुलता, कहीं समवेयर 12 यहाँ पे कहीं इस रेंज में खुलता, उसके बाद ये अगर ब्रेक करता है, चाहे सुबह के 5 मिनट बाद ही ब्रेक कर देता, तो मैं वहाँ पे ही टॉप पे और 100% क्वांटिटी सारी यहाँ पे मैं शॉर्ट मारता। उसका रीज़न क्या है वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, क्यों मैं टॉप पे शॉर्ट मारता। बट एनीवेज, तो यहाँ पे फिर मैंने वेट किया कि यहाँ पे कुछ मार्केट कंसोलिडेशन करे, और फाइनली आपको दिखाई दे रहा है मार्केट ने इस जगह पे कंसोलिडेशन किया है। उसके जब इसने ब्रेक करना शुरू किया, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है इस वाली कैंडल में। ये जो रेड कैंडल है, यहीं पे एंट्री बनाई। उसके साथ आप देख सकते हो ये काफ़ी लंबा फॉल आया। मैं तो इस वाली जो ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, इस ग्रीन कैंडल में ही बाहर निकल गया था। वरना असली ट्रेंड जो है ना, ये दो कैंडल में मेन काम हुआ है। जो मेन मुझे, जो मेरा टारगेट था, वो मैं पुट के चार्ट पे दिखाऊंगा आपको ऑप्शन के, कि मेरा टारगेट कैसे मैंने निकाला और क्या रीज़न था। तो यहाँ पर एंट्री बनाई थी, और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। अब रीज़न क्या था कि यहाँ पे आज क्वांटिटी बढ़ाने का, ठीक है, आपको पता होगा मैं इस महीने में अभी तक मैंने कोई क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड नहीं लिया। बट रीज़न क्या था? रीज़न बहुत सिंपल रीज़न था कि मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिरते हुए आ रहा था कंटिन्यूस, और फाइनली 3 दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है। अब 3 दिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, आपको दिखाई दे रहा है कि सारी राइटिंग 3 दिन में जो हुई है, जो लोग भी यहाँ पे पुट राइट करके बैठे होंगे, उनके सबके स्टॉप लॉस इस जोन पे लगे 22,500 पे। आज मार्केट गैप डाउन खुला, वो सारे स्क्वायर ऑफ हुए। पहली 5 मिनट में मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी, और ये कंटिन्यूस, इसलिए आज के दिन पे निफ्टी 50 गिरता आ रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यूस गिरता जा रहा है इस वजह से। और अब हम सीधा चार्ट पे चलेंगे पुट के, तो आपको और बेटर क्लियर इमेज समझ आएगी क्या रीज़न था ट्रेड लेने का, ठीक है। तो पहला मेरा सेटअप क्या था? मेरा सेटअप सबसे पहले ये था कि मार्केट ने ये जो रेंज बनाई है ना, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये पुट की जो भी सारी ऑप्शन राइटिंग हुई है ना, ये ऊपर और नीचे सबसे बड़े स्टॉप लॉस लगे हैं, ठीक है। इसके बाद ये प्रीमियम खत्म हो जाएंगे, इसके नीचे जाएगा तो प्रीमियम जीरो के, मतलब एकदम फुल डी के हो जाएगा ये पुट का। बट जिन्होंने पुट राइट किया, उनका सबसे बड़ा स्टॉप लॉस, जो बड़े प्लेयर लगा के बैठे होंगे, वो यहीं पे लगा के होंगे, क्योंकि इतने दिन से राइटिंग यहीं पर ही हो रही है। और आज मार्केट ओपन हो करके, जब मार्केट, मतलब ये तो मैं आपको अभी 22,300 की पुट की दिखा रहा हूँ, बट इससे पहले मेरा मेन वो जो था, जो मैं ट्रैक कर रहा था प्रीमियम, वो अलग प्रीमियम था, वो 200 रुपये पे था। तो सुबह सुबह ही जब वो खोला ना, तो वो सुबह ही निकल गया था, यहाँ पे तो बाद में आया है, ठीक है। तो मतलब ये सुबह सुबह की जो एक कैंडल दिख रही है ना, उसमें यहीं पे ही एंट्री बन रही थी। बट एनीवेज, अब हम बात करते हैं कि मैंने कहाँ पे ट्रेड बनाया। और ये बहुत ही सिंपल। और देखो, जब भी अगर आपका कोई ट्रेंड मिस होता है ना डायरेक्शनल मूवमेंट में, हमेशा मार्केट में ना जल्दीबाजी मत करो। मतलब ऐसा मत करो कि आप इस रेड कैंडल में घुस रहे हो, फिर आपको डर लग रहा है वापस प्रीमियम नीचे आ रहा है। कभी भी मत करो। अगर ये मिस हो गया, ये गैप डाउन खुल गया, मार्केट इसने स्पाइक दे दिया पहले 5 मिनट के अंदर ही, तो कोई नहीं, जाने दो। जैसे मैंने वेट किया, उसके बाद असली सेटअप मिला है मुझे यहाँ पे कि हाँ, कंसोलिडेशन जब होगा तब यहाँ पे मैं लूँगा। और फाइनली यहाँ पे कंसोलिडेशन, और आपको पता ही है ये कौन सा पैटर्न यहाँ पे बना रहा है मार्केट। ये फ्लैग का पैटर्न है। यहाँ पे बुलिश फ्लैग बन रहा है क्योंकि पुट का चार्ट है, तो वहाँ पे बियरिश फ्लैग बना था एक तरीके से निफ्टी 50 के चार्ट में। तो यहाँ पे फाइनली इसने ब्रेक दिया, और अच्छा वॉल्यूम भी आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आया है यहाँ पर, और यहीं पर ये एंट्री बनी है। और उसके बाद से प्रीमियम आप देखो 240 पे चला गया, ठीक है। मेरा प्रीमियम का टारगेट 230 के आसपास था, इसने उससे भी ऊपर जाके 10 रुपये ऊपर जाके हाई लगाया है। और यहीं से इसी कैंडल से इसने सीधा 240 दिया है वन वे, ठीक है। बट मैं कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं उस कैंडल में बाहर हो गया था, क्योंकि मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब 1 मिनट में आपको समझ आएगा कि मेरी वो जो दो एंट्री हुई है ना, कि कहाँ पर हुई है। तो देखो, जब इसने इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट दिया,
ये वाली कैंडल में, तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं वेट करता नेक्स्ट कैंडल में क्या करेगा। जैसे ही इसने यहाँ से रिवर्स होके ऊपर गया तभी मैंने एंट्री बनाई, बड़ी ऊपर जाके वापस नीचे आया तो मैंने उसको 4 रुपये स्टॉप लॉस में कट कर दिया। ये मेरा पहला ट्रेड था। फिर फाइनली नेक्स्ट कैंडल में जब इसने रिट्रेसमेंट करके यहाँ से ब्रेक किया है तो मैंने एंट्री बनाई, और यहाँ पे जो एंट्री बनाई उसका स्टॉप लॉस मैंने यही रखा, और उसके बाद एंट्री बनाई। उसका धीरे 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 ऊपर जाता रहा यहाँ पे प्रीमियम। और उसके बाद फाइनली मैं इसको ट्रेल करके मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया था, ट्रेल कर करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि ये था कि मुझे ये था मार्केट आज पूरे दिन बहुत ही गैप डाउन खुल के भी गिरता आ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है ये ऊपर जाके फिर फाइनली रिवर्सल ना दे दे। तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रख के चल रहा था। तो मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा, और इस वाली कैंडल में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली जो कैंडल है ये जब ऊपर गई, अगर ये ऐसे क्लोज हो जाती तो मैं कभी निकलता ही नहीं जिंदगी में इस कैंडल के अंदर से, ठीक है। अगर ये ऐसे ग्रीन कैंडल होती है, अगर ये जैसे ग्रीन बन रही थी ना ओपन होकर, अगर ये क्लोज हो जाती ना तो ये इस टाइम पे ही ये मूवमेंट देता, बट इसने दिया नहीं। तो जब ये रिवर्स हुई तो मैंने इस कैंडल में ही यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर दिया अपने ट्रेड को, कि मुझे लगा कि हाँ हो सकता है मोमेंटम यहाँ पे स्लो हो जाए। उसके ये देख सकते हो आप, मार्केट यहीं पे ही घूमता रहा। फाइनली जो मेन मूवमेंट था ना वो मार्केट ने यहाँ पे आके दिया है प्रीमियम के अंदर। सीधा यहाँ से आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, 5 मिनट के अंदर कहाँ से कहाँ मार्केट चला गया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट मतलब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो जहाँ 180 का मैं मान लूँ यहाँ पे, यहाँ 180 से लेके 240 तक ये प्रीमियम 1 वे 5 मिनट के अंदर गया है। मतलब बहुत मेन स्पाइक ये दिया है, जो अगर यहाँ पे अगर ये स्पाइक आ जाता ना, ये जो ये कैंडल्स यहाँ पे बनी ना, अगर ये कैंडल इसके बाद बननी शुरू हो जाती है ऐसे ऐसे, तो मेरा बहुत बड़ा आज प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी भी फुल 100% थी, तो इस वजह से। बट एनीवेज कोई नहीं, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है। आज मैंने ठीक ठाक प्रॉफिट लिया, क्वांटिटी बड़ी तो इसलिए प्रॉफिट अच्छा है। बट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स अगर मैं देखूँ तो उसमें मेरा प्रॉफिट ज़रूर छोटा है, 17 रुपये का ही प्रॉफिट है सिर्फ इन टर्म्स ऑफ उसमें। ये 185 तक गया था, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया 175 के आसपास, 10 रुपये नीचे ट्रेलिंग पर। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। एक चीज़ मैं बस हाँ ये बोलूँगा कि जैसे ये अभी भी सेटअप अगर आप देखोगे कि मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस लेकर आऊँ ना, तो यहाँ पर जैसे सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, बुलिश फ्लैग बन रहा है इस जगह पर। तो नेक्स्ट भी मैं फिर वापस यहाँ पे बुलिश फ्लैग के लिए ही देखना चाहूँगा, अगर इस तरीके से बनाता है तो ठीक है। अगर ये बनाता है तो ज़रूरी नहीं है बनाए, बट अगर ये बनाएगा तो फिर मैं वापस हो सकता है एक बारी को देखूँ कि अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिख सकता है मेरे अकॉर्डिंगली मुझे मार्केट, तो मैं उधर इंटरेस्टेड रहूँगा देखने के लिए। एनीवेज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।